नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। रूस ने तालिबान को आतंकवादी देशों की लिस्ट में से या संगठनों की लिस्ट में से निकालने का फैसला क्यों कर लिया? हुआ क्या है? ऐसा क्या हो गया कि अचानक से रूस ने कहा कि तालिबान को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में से हटा दिया जाएगा और साथ में अमेरिका को नसीहत दे डाली। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने का फैसला हाईएस्ट लेवल पर ले लिया गया है। ये हाईएस्ट लेवल क्या है? पुतिन साहब ने साइन कर दिया है। पुतिन साहब के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जमीर काबुलोव, उनका कहना है कि इस फैसले को लागू करने में कुछ प्रोसेस बाकी हैं, जल्दी पूरा हो जाएगा और नोटिफिकेशन भी इशू हो जाएगा। अभी इसी साल जुलाई में 2-3 महीने पहले पुतिन ने कहा था, रूस अफगानिस्तान के तालिबान आंदोलन को टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में अपना एक सहयोगी मानता है। उनको ये कहना है कि रूस की धीरे धीरे तालिबान के साथ नज़दीकियां और गर्माहट बढ़ रही है, और ये नज़दीकियां तो चीन की भी बढ़ रही हैं, क्योंकि सीपेक का प्रोजेक्ट वहाँ एक्सटेंड हो रहा है और काफ़ी बड़े मिनरल्स और बाकी चीज़ों के समझौते भी चीन और अफगानिस्तान में हुए हैं। अफगानिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में भी आ रहा है। वहाँ पे रूस, चीन भी है, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी आ रहा है। बहुत सारे धागे जुड़े हुए हैं और रूस का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाना ये हमारी कोशिश होगी। चीन और यूएई के अंदर राजदूत हैं अफगानिस्तान के, बाकी किसी देश में नहीं, क्योंकि उसको किसी ने दरअसल रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। आज तक ऐसा हुआ नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत रिकॉग्नाइज करता है? पर भारत की एम्बेसी है वहां पर। एम्बेसी फुल फ्लेश्ड काम करती है, लेकिन टेक्निकल टीम के नाम से काम करती है ना? है कमाल की चीज। सब ने वहां पे अपने ऑफिस खोल लिए हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं कि मेरा ऑफिस खुला। इंडिया भी नहीं मानता। सरगई लावरोव, जो रूस के विदेश मंत्री हैं, वो कहते हैं कि फिलहाल अफगान सरकार के साथ बातचीत बनाए रखने की जरूरत है। बिना काबुल के सहयोग के समस्याओं को सुलझाना मुश्किल है, और उनका कहना है कि मॉस्को काबुल के साथ राजनीतिक, व्यापारिक और आर्थिक संबंध विकसित करने की अपनी दिशा में जो प्रयास है उनको जारी रखेगा। और उन्होंने वहां के जो नेतृत्व है उसकी प्रशंसा भी की। अमेरिका को नसीहत दे डाली कि जो अमेरिका ने अफगानिस्तान की संपत्ति और पैसे जो जब्त किए हैं वो उनको वापस करने चाहिए, क्योंकि उस देश को पुनर्निर्माण की ज़रूरत है। और उन्होंने वादा किया कि वो अफगानिस्तान को गेहूं और बाकी अनाज देते रहेंगे। हालांकि सोवियत संघ 1979 में अफगानिस्तान में आई थी और 10-12 साल के बाद उन्हें जिल्लत उठा के, बेइज्जत होकर वहाँ से निकलना पड़ा था। लेकिन अल्टीमेटली अब ऐसा लगता है कि दोनों में दोस्ती हो रही है और जो समीकरण है वो ज़मीन पर बदल रहे हैं। शुक्रिया आपका।